ओके जी, तो बताएंगे इसका क्या आंसर होगा। यदि एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखिए मैंने एक बात बताई थी, अगर सिर्फ पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले या सरफेस एरिया बोले तो आप एल से नहीं, इसको आप टी से समझेंगे, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल समझेंगे। ठीक है, अगर सिर्फ और सिर्फ एक ही शब्द लिखा है पृष्ठीय क्षेत्रफल तो आप उसको कुल मानिए कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है। एक बार देखिए, आप करने की कोशिश कीजिए और बताइए क्या आंसर इसका हो सकता है। चलिए वेरी गुड, आरडी जी कह रही सी, नीतू जी ने भी सी कह दिया है, बहुत बढ़िया आदमी। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है, वेरी गुड। ओके, ऋतु जी भी सी कह रही हैं, बहुत बढ़िया। चलिए देखिए कैसे तूफान का भी सी। यस, बिल्कुल ठीक है, संस्कृति वेरी गुड। यदि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 1944 है, पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर सिर्फ और सिर्फ शब्द लिखा है पृष्ठीय क्षेत्रफल तो आप उसको कुल ही समझेंगे, कुल की बात करें। इस पटेल बिल्कुल ठीक है आपका आंसर। टीएसए की बात करें, टीएसए तो टीएसए हमेशा होता है 6a²। वॉइस कट रही है, चलिए हम देखते हैं अभी। 6a² होगा, 6a²। वॉइस अगर मेरी कट रही है तो आप उसको धीरे धीरे करके ऐसे जोड़ लीजिए, फिर एक साथ चलेगी। 6a² अभी मैं देखता हूँ, मजाक कर रहा हूँ। 1944 दिया है, 1994 1944। 6 से कितनी बार कट जाएगा, 6×3 = 18 और एक आ जाएगा 6×2 = 12, 2 आ जाओ 6×4 = 24, हो गया 324। तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 324। ए स्क्वायर बराबर 324 आ गया। अगर ए स्क्वायर की वैल्यू 324 है तो फिर ए बराबर कितना होगा, 324 किसका होता है बताओ। कट रही है वॉइस, ठीक है मैं देखता हूँ। ए बराबर कितना होगा, कोई बताएगा। 18। 18, यस बिल्कुल ठीक है, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 18। वेरी गुड। अब आपको इसका आयतन चाहिए, तो आयतन क्या होता है, क्यूब का आयतन। वॉल्यूम क्या होता है, ए की क्यूब होता है। ए की क्यूब का मतलब 18 की। ठीक है, अब बताइए 18 की क्यूब क्या होगी दोस्त। सी वाला हो जाएगा 5832। सी वाला हो जाएगा कितना, 5832, बिल्कुल ठीक है। 18 18 कर लीजिए, 3 बार गुणा तो सी आ जाएगा। पहली बात तो ये थी 2744 और 1648 होगा नहीं, या तो सी होगा या डी होगा। तो करेक्ट उत्तर आपने कहा सी, बिल्कुल ठीक है। जब तक अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे तब तक मैं देख लेता हूँ क्या है, क्या दिक्कत आ रही है, एक बार मैं देख लेता ऑप्शन सी सर। ठीक है रितु, 600, ऑप्शन सी आर डी, बहुत बढ़िया। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी ठीक है संस्कृति, 600, यस सी। देखिए क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है, एक घनाभ की लंबाई है ना, लेंथ एल बराबर दिया हुआ है 24 और चौड़ाई बी बराबर दिया हुआ है 16, ऊंचाई भी दी हुई है आपको 7.5। तो इसका पार्श्व सतह का क्षेत्रफल पूछा है। पार्श्व मतलब लेटरल सरफेस एरिया, मतलब आपको एल सर से बॉयस। एक सेकेंड। सर थोड़ा माइक आप पीछे कर लीजिए, पास में है यार तो वॉइस नहीं कट रही, बट समझ नहीं आ रहा। जी चलिए हम समझ चुके हैं प्रॉब्लम को, अब शायद ठीक होगा। एक घनाभ की लंबाई 24, 16 और 7.5 है। अब अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो बताइएगा। हाँ सर अब ठीक है। अब ठीक है, ओके चलिए वेरी गुड। तो पार्श्व सतह का क्षेत्रफल सी, चलिए ठीक है 600 आ रहा है। पार्श्व सतह का क्षेत्रफल मतलब आपसे एल से पूछ रहा है, एल से। तो एल से क्या होता है, 2 × L+B × H। ठीक है, ये होता है 2 × L+B × H होता है, एल से होता है। अब 2 L+B लिख देंगे तो L बराबर कितना है 24 और B बराबर कितना है 16 × H। H बराबर 7.5, 7.5 को मैं लिख दे रहा हूँ 15/2।
लिख सकते हैं 60.5 को हम 15/2 लिख सकते हैं। आप कहेंगे हाँ जी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपने लिख दिया। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और 2416 कितना होगा जी? 40 होगा। 2416 कितना हो जाएगा? 40 गुणा 15, तो 15 चौके होता है 60, और एक जीरो और लग जाएगा तो 600। 600 का मतलब ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हुआ। ठीक है, जो 7.5 था उसको मैंने 15/2 लिख दिया है ना। ठीक है, बहुत बढ़िया, 600 आ चुका है आपका आंसर। ठीक है, एल से मतलब पार सतह का क्षेत्रफल होता है 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई और गुणा ऊंचाई, ये याद रखेंगे आप। ठीक, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर कैसे किया जाएगा बताइए। बताया था मैंने, सबसे अधिक लंबा अगर खंबा रखना है तो क्या निकाला जाता है? हमेशा विकर्ण निकाला जाता है। ऑप्शन ए सर। ऑप्शन ई, ठीक है रितु, हमेशा विकर्ण निकाला जाता है, डायगोनल निकाला जाता है जब भी सबसे लंबा या कुछ भी पूछा जाता है तो, है ना। ऑप्शन ए। ठीक है 21 आरजे, ठीक है आरडी, आपका भी 21 ठीक है। 16 सेंटीमीटर मीटर था, ठीक है। नहीं तो ए, तूफान का भी ये आ चुका है, बहुत बढ़िया। देखें जी, 16 मीटर लंबा, 8 मीटर चौड़ा और 11 मीटर ऊंचा। एल बराबर आपको दिया हुआ है 16, बी बराबर है 8 और एच बराबर कितना है 11। अब आपको यहाँ से क्या निकालना है? सबसे अधिक लंबा जो खंबा रखा जाता है, सबसे अधिक लंबा खंबा अगर रखना है आपको घनाभ के अंदर, तो वो क्या होगा? सबसे लंबा खंबा होगा उसका विकर्ण। इस कोने से उस कोने तक क्या जा सकता है? उसका विकर्ण ही जा सकता है। आप जहां भी बैठे वहां पे आप इमेजिनेशन करने की कोशिश करेंगे, इमेजिन करने की कोशिश करेंगे तो आप पाएंगे सबसे लंबा इस कोने से उस कोने तक इसका क्या होगा? केवल क्या विकर्ण जाएगा, डायगोनल। ठीक है, तो विकर्ण का फॉर्मूला आप जानते हैं, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। ठीक है दोस्त, एल स्क्वायर, एल बराबर कितना है 16, 16 का स्क्वायर होगा 256 प्लस बी कितना है 8, 8 का स्क्वायर होगा 64 प्लस एच, ये एच है। एच बराबर कितना है 11, तो 11 का स्क्वायर कितना हो 121। अब एक बार जोड़ दीजिए कितना आ रही, 4 1 5 और 6 11 1, 441 आ रहा है। हाँ सर। आ ही रहा होगा 441, जब 21 उत्तर है तो 441 का मतलब क्या होता है? अंडर रूट 21 का होता है। 441 इसका अंडर रूट होता है 21 का, तो 21 आंसर बिल्कुल ठीक हुआ। ठीक है, याद रखेंगे आप, जब भी ऐसे लंबा लंबा रखा जाता है, मतलब सबसे लंबाई का अगर खंबा रखना है, छड़ रखनी है, तो फिर आंसर क्या होता है? उसका विकर्ण निकाला जाता है। याद रखेंगे, पूछा जाएगा सवाल। चल, एक आयताकार ठोस है, आयताकार ठोस का मतलब ये भी एक घनाभ के आकार का है ना। और इसमें क्या दिया आपको? लेंथ दी हुई है 20 और चौड़ाई दी हुई है आपको 12, और आयतन दे दिया, इसकी ऊंचाई पूछना चाह रहा है। कोशिश करिए एक बार करने की। नाइन। 9, ठीक है, ओके। मतलब डी, नीतू जी भी डी कह रही, आरडी का भी डी आ गया, वेरी गुड। ऑप्शन डी। ठीक है रितु, डी तूफान, चलिए वेरी गुड। आयताकार ठोस, 9। ठीक है ओके। चलिए, आयताकार ठोस का मतलब पता है क्या है? घनाभ के आकार है, क्यूबॉइडिकल शेप ही है ये। ठीक है, जो फिगर है वो क्यूबॉइड ही है, घनाभ ही है एक तरीके से। तो आप कह सकते हैं घनाभ का आयतन क्या होता है? वॉल्यूम बराबर होता है एल इंटू बी इंटू एच होता है, एल इंटू बी इंटू एच होता है। आयतन कितना दिया? 2160, तो आप यहाँ लिख देंगे 2160। एल बराबर दिया है 20 और बी बराबर कितना दिया है 12, एच की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो बहुत आसान हुआ ये तो, कर सकते हैं आप इसको, जीरो से एक जीरो कैंसिल कर देंगे। ओके, आप 12 से काट सकते हैं, 12 एकम 12 कितने बच जाएंगे? 9, 12 9 ही बचेंगे ना। हाँ, 12 अट्ठे 96, 12 से कट गया और 2 से कट गया 9 बार, तो एच की वैल्यू आ चुकी है 9। तो ऊंचाई आपसे पूछी थी, तो ऊंचाई बराबर कितनी हो गई? 9। ठीक है दोस्त, जैसे इस क्वेश्चन में इसकी ऊंचाई पूछा था, हो सकता है वो इसी क्वेश्चन में आपसे पूछ लेता कि आप इसका एल से बता दो।
या हो सकता है बोल देता आप इसका टी ए से बता दो, तो आप बता पाएंगे क्योंकि आपके पास एल बी एच सब कुछ है। चलिए इस क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। एक बात याद रखेंगे, जब भी कुछ काट कूट के बनाएंगे या पिघला के बनाएंगे तो आप याद रखेंगे जितने भी 3D फिगर होंगे ना उनका वॉल्यूम हमेशा इक्वल होगा। ठीक है, उनका वॉल्यूम जो होगा हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा, वॉल्यूम कभी नहीं बदलेगा। जैसे जितने 2D फिगर थे हमने वहां देखा था उनका पेरीमीटर मतलब परिमाप कभी नहीं बदलता था, यहाँ पर इनका आयतन कभी नहीं बदलता है। ऑप्शन नहीं सर। ऑप्शन नहीं, 1000 कह रहा हो, बहुत बढ़िया है। ऑप्शन डी। ऑप्शन ऑप्शन है। ऑप्शन ए अंजू जी, ओके। चलिए अब बहुत बढ़िया अंजू जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। एक घन की भुजा कितनी है, 1 मीटर, तो श्वेता से बड़ा परेशान है हम। एक घन की भुजा 1 मीटर है। 1 मीटर का मतलब अगर मैं इसको सेंटीमीटर में बदलना चाहूँ तो 1 मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। सेम रखेंगे या अलग अलग रखेंगे, आप कहेंगे सेम रखेंगे, ठीक है ओके नीतू जी ए। समझिएगा बात को, अगर ये बात सेंटीमीटर में तो इधर वाली बात भी सेंटीमीटर में, दोनों को आपने सेम कर लिया है ना, हाँ कि ना। ठीक है, डीके का भी है, बहुत बढ़िया। अब आप मुझे बताइए घन का आयतन क्या होता है, एक ही क्यूब होता है या नहीं होता। घन का आयतन क्या होता है, एक ही क्यूब होता है। ये कहना है चाह रहा है, देखिए दूसरे कलर से आपको समझाते हैं। कहना चाह रहे हैं घन की भुजा 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर है। 1 मीटर को मैंने सेंटीमीटर बदल दिया, कितनी भुजा हो गई इसकी, 100 सेंटीमीटर भुजा हो गई। उससे आपने क्या किया, 10 सेंटीमीटर के भुजा वाले घनों में काट दिया। ठीक है, 10-10 सेंटीमीटर के आपको भुजा वाले घनों में काट दिया। तो आपसे पूछा है कि कितने घन काटे जा सकते हैं। मैंने एक बात आपको बताई है कि इनका वॉल्यूम हमेशा सेम रहेगा। जैसे आप कहेंगे वॉल्यूम मतलब आयतन पहले वाले का या बड़े घन का कह सकते हैं आप। इसको हटा के बड़ा घन लिख लेते हैं, बड़ा घन है ये आपका, बिगर है ये, बड़ा वाला घन है। और ये आपका घन है कौन सा वाला, छोटा वाला। ठीक है, तो बड़े वाले घन का आयतन और छोटे 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 वाले जो जितने, मान लीजिए एन घन बनाया आपने, बहुत सारे एन घन बना दिया आपने, इनका आयतन हमेशा बराबर होगा। बड़े वाले घन का आयतन और छोटे छोटे जितने भी आपने बनाया उन सभी का आयतन क्या होगा, सभी को मिलाकर बराबर होगा। अब आप एक चीज जानते हैं कि घन का आयतन होता है एक ही क्यूब होता है, भुजा की क्यूब। वो बड़े घन की भुजा कितनी है, साइड है 100, अगर भुजा 100 है तो उसका आयतन कितना होगा, 100 × 100 × 100। ये क्या हो गया, बड़े घन का आयतन हो गया। अब छोटे छोटे घन आपको बनाने, एन घन बना लीजिए। मान लीजिए आपने एन छोटे छोटे घन बनाए और घन की भुजा कितनी है, 10 है। अगर घन की भुजा 10 है तो छोटे छोटे घन का जो आयतन होगा वो कितना होगा, 10 × 10 × 10 होगा, है ना। बस मैंने कुछ भी नहीं करा, मैंने सिर्फ दोनों के आयतन को बराबर कर लिया और बस मेरा आंसर आ गया। देखिए बहुत खुशी से आप देख पा रहे हैं, 1 2 3 जीरो कटे, 1 2 3 जीरो कट गए, तो क्या बच गए यहाँ से बताइए, यहाँ से बच गया 1000 और यहाँ आ गया एन। तो एन बराबर 1000, तो 1000 छोटे छोटे घन बन सकते हैं। तो आंसर कितना होगा, 1000। सबसे पहले ऋतु ने उत्तर दिया था, बाकी सब लोगों ने, कुछ ने डी कहा, फिर बाद में पलटे जिन्होंने ए कहा। मेरी बात समझ आ रही, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, है ना। ये जो 1 मीटर था, सबसे पहले मैंने इसको सेंटीमीटर में बदल दिया। देखिए अगर आप इसको सेंटीमीटर में नहीं बदलते तो जो 10 सेंटीमीटर वाला है इसको मीटर में बदलना पड़ता, है ना। तो मुझे लगा मीटर वाला सेंटीमीटर में बदलना थोड़ा आसान पड़ा। ठीक है, तो बड़े वाले घन की भुजा थी 100, तो उसका आयतन कितना होगा, 100 × 100 × 100, ये बड़े घन का आयतन हो गया। अब ऐसे आपने छोटे छोटे एन घन बना लिए, एन मान लो, एक्स मान लो, जो आपकी मर्जी। तो मैंने एन घन मान ली, उनकी भुजा कितनी थी 10, तो उनका आयतन कितना होगा, 10 × 10 × 10। ठीक है, इन सभी का गुणा कर देंगे, कट जाएगा तो एन की वैल्यू कितनी आ गई, 1000। ठीक है, बहुत आसान हुआ ये भी अब, है ना। तो आप याद है कि जितने भी 3D फिगर होंगे ना उनका आयतन इक्वल होगा, आयतन कभी भी नहीं बदलेगा। चलिए आइए इस सवाल को करने की एक बार आप कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने बताया था जो 4 दीवारों के क्षेत्रफल है, मतलब ये एल एस है उसका। ठीक है, 4 दीवारें, आप जहां भी बैठे वहां आप देख सकते हैं, 4 दीवारों का मतलब एक सामने वाली दीवार होगी, एक आपके पीछे होगी, एक आपके राइट में होगी, एक दीवार होगी आपके लेफ्ट में। तो ये क्या है, जिस चीज को आप जितना भी घूम के देख सकते हो, 4 दीवारों को आप घूम के पूरा देख सकते हो। पूरा देख सकते हो मतलब एल से पूछा है आपसे, वक्र पृष्ठ के क्षेत्र, या सॉरी पार्श्व सतह का क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछना चाह रहा हूँ। दिया हुआ ये आयतन आपको निकाल देंगे।
बहुत बढ़िया, नीतू जी ने बी जवाब दिया इसका। ऑप्शन बी सर। जी ठीक है रितु, बहुत बढ़िया। सर ऑप्शन बी। यस अंशु, ऑप्शन वेरी बी। गुड। ठीक है आरजे। सर ऑप्शन बी। ठीक है तूफान। सर कौन सी बुक से पढ़ा रहे हैं आप? अरे तो क्या टीप के पढ़ा दें किताब से भाई? यार कैसी महिला हो आप यार। ये पता है ऐसी महिला अगर इन्हें कोई अच्छे मैसेज भी करेगा ना तो उसमें भी ये बोलेंगी किसको कर रहे थे बताओ। होता है ना ऐसे। चलिए तो इस टाइप की है ये, घनाभ के आकार वाले, घनाभ के आकार वाले स्टोर की लंबाई। ये मैं जो क्वेश्चन लेता हूँ जो पुराने प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर में आए हुए क्वेश्चन होता है उन्हीं से मैं उठाता हूँ, ना तो ऑप्शन से छेड़छाड़ करते कुछ भी नहीं करते। जैसा क्वेश्चन आए वो जैसे ऑप्शन आए सबके सब उठा देते। ठीक है चलिए। हाँ, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया है 2:1 और इसकी ऊंचाई है 3.5 मीटर। यदि इसकी 4 दीवारों का क्षेत्रफल 210 वर्ग मीटर है तो इसका आयतन क्या होगा? तो देखिए सबसे पहले आप 4 दीवारों का क्षेत्रफल मतलब इसका LSA, LSA मतलब पार सतह का क्षेत्रफल। आप जानते हैं इसका पार सतह का क्षेत्रफल क्या होता है? LSA 2 इंटू एल प्लस बी। इंटू यस एच। यस बिल्कुल ठीक है। ये आपको दे रखा है कितना? 210, तो आप इसकी जगह लिख देंगे दे रखा है आपको 210 बराबर 2 इंटू, देखिए लंबाई चौड़ाई का अनुपात दिया तो आप लंबाई को ये चौड़ाई को ये मान सकते हैं 2x है और ये x है। 2:1 का मतलब क्या है? आप चौड़ाई को x मान लीजिए तो लंबाई कितनी हो जाएगी? 2x हो जाएगी। तो यहाँ पर आप रख देंगे 2x प्लस x और ऊंचाई आपको दे रखी 3.5। मैं 3.5 को 7/2 लिख दूं तो आपको कोई आपत्ति होगी? नहीं होगी, लगेगी सुनी हुई। चलिए ठीक है, 2 से 2 काट दीजिए आप, 2 से 2 कट जाएगा और 7 से कितनी बार कट जाएगा? 30 बार। 7 से कितनी बार कट जाएगा? 30 बार। 2x और x कितना हो जाएगा? 3x। तो 3x की वैल्यू कितनी है? 30। 3x की वैल्यू कितनी है? 30 है। अगर 3x की वैल्यू 30 है तो x की वैल्यू कितनी होगी? 10 हो जाएगी। पक्का? x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। अगर x की वैल्यू 10 आ गई है तो मुझे बताइए फिर आपके पास इसकी लंबाई निकल के आ गई। लंबाई आपने माना था 2x, लंबाई को 2x माना था तो लंबाई आपकी आ गई 30 और जो चौड़ाई थी उसको आपने माना था x, तो चौड़ाई कितनी आ गई? 10 आ गई। अब आपके पास लंबाई भी है, आपके पास चौड़ाई भी है और इसकी ऊंचाई भी है। ऊंचाई कितनी? ऊंचाई कहाँ गई? ऊंचाई है 10। 10 नहीं, ऊंचाई कितनी थी? 3.5। यस 3.5। 2.5। 3.5 बोल दीजिए या 7/2 बोल दीजिए, बात एक ही है। ठीक है। अब देखिए अब आपसे पूछा क्या? इसका आयतन पूछा है तो आयतन क्या होता है? L इंटू बी इंटू एच। एल इंटू बी इंटू एच। एल बराबर कितना है? 20, बी बराबर कितना है? 10, एच बराबर कितना है? 7/2। ठीक है, बस खत्म हो गया। अब तो 2 से कट जाएगा ये 10 बार, 10 दम 100 कितना होगा? 700। 700 का मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा? दीवार। ठीक है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल का मतलब यही होता है, उसका LSA होता है और कुछ भी नहीं। चलिए उम्मीद है दोस्तों आप कर पाए होंगे। अच्छा बेलन के बारे में भी कुछ नहीं बताया गया ना, तो बेलन के बारे में पहले जान तो लेते तब तो बेलन की बात करेंगे। ये रहा दोस्त सिलेंडर। ठीक है, सिलेंडर भी क्या है? एक तरीके का प्रिज्म ही है। यहाँ पर भी आपको 3 फॉर्मूले निकल के बनेंगे तो 3 फॉर्मूले निकाल लेते हैं फटाफट से, फिर इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करते हैं। समझिएगा बात को। बेलन क्या होता है? आप देख पा रहे हैं बेलन का जो बेस है ऐसा है, सर्कुलर है। बेलन का जो आधार है वो क्या है? एक सर्कल है, एक वृत्ताकार है और आप ऊपर देख पा रहे हो तो ऊपर भी तो एक सर्कल बना हुआ है वृत्ताकार। ठीक है, तो इसका आप देख पा रहे होंगे टॉप और बेस क्या है? सेम है। अगर टॉप और बेस सेम होता है तो फिर यहाँ पर हमारे जो प्रिज्म वाले फॉर्मूले वो सबके सब लग जाते हैं। प्रिज्म के जितने भी फॉर्मूले होते हैं वो लग जाते हैं। अब एक बात बताइए, यहाँ पर ये अगर मैं मान लूँ ये इसका सेंटर है और इससे अगर मैं इसको मिला दूं, सेंटर से केंद्र से अगर हम परिधि को मिला देते हैं, केंद्र से अगर आपने परिधि को मिला दिया तो ये इसकी क्या कहलाएगी? त्रिज्या कहलाएगी, रेडियस। क्या कहलाएगी? इसकी त्रिज्या, रेडियस। और ये आपके सामने दी हुई ये क्या है? इसकी हाइट हो गई, ऊंचाई। ठीक है जी, ये क्या हो गया? इसकी हाइट हो गई, ऊंचाई हो गई। अब यहाँ पर इसको आपका वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम मतलब आयतन।
ठीक है जी, वॉल्यूम निकालना है आपको, आयतन निकालना है। तो आयतन निकालने का क्या तरीका होता है, प्रिज्म के जितने भी प्रिज्म वाले फिगर होते हैं उनमें जो आप आयतन निकालते हैं तो आयतन क्या होता है, बेस एरिया इंटू हाइट होता है। आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, आयतन क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। मुझे पता है इसका आधार क्या है, सर्कल है। आधार क्या है भैया, इसका एक वृत्त है, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, आधार का क्षेत्रफल क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर, और ऊंचाई क्या है इसकी, एच है, तो इसका क्षेत्र आयतन कितना होगा, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये बेस एरिया था, आधार का क्षेत्रफल था, गुणा कर दिया मैंने ऊंचाई से, तो इसका आयतन निकल के आ गया पाई आर स्क्वायर एच। ये हो गया इसका वॉल्यूम। अब इसमें बात करें हम सी एस ए, यहाँ पर जो एल एस होता है ना उसको हम सी एस ए बोलते हैं। सी एस ए का मतलब इसको बोलते हैं वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, क्योंकि अगर आप इसका पृष्ठ वाला देखेंगे ना, बाहर वाला तो गोल गोल है, कर्व्ड है। इसका जो बाहर वाला पृष्ठ जब आप देखेंगे, सिलेंडर का पृष्ठ देखेंगे बाहर वाला, तो आपको फ्लैट नहीं देखेगा एकदम, वो कैसा दिखेगा आपको, कर्व दिखेगा, कर्व के शेप में रहता है, इसलिए इसको कर्व कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं, या वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है जी। अब अगर किसी भी प्रिज्म वाले फिगर का आपको कर्व सरफेस एरिया निकालना है, तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई। कर्व सरफेस एरिया होता है आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई। तो आधार क्या है इसका, एक सर्कल है, आधार क्या है इसका, एक सर्कल है। सर्कल का परिमाप क्या होता है, 2 पाई आर। सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है, 2 पाई आर। आधार का परिमाप ये हो गया, और गुणा ऊंचाई मतलब एच से गुणा कर दिया। ठीक है जी, आधार का परिमाप था 2 पाई आर और एच से गुणा कर दिया, तो इसका कर्व सरफेस एरिया मतलब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आ गया 2 पाई आर एच। ठीक है जी। अब इसका निकालना आपको टीएसए। टीएसए का मतलब होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मैंने आपको बात बताई थी, कर्व सरफेस एरिया मतलब टीएस एस सी एस ए तो आपको लेना ही लेना है। तो सी एस ए आपने ले लिया 2 पाई आर एच, सी एस ए आपने ले लिया 2 पाई आर एच, प्लस क्या जुड़ जाता है, 2 बार आधार का क्षेत्रफल और जुड़ जाता है। आधार का क्षेत्रफल 2 बार क्यों जुड़ जाता है, इसके पीछे की आप बात समझिए, क्योंकि देखिए हो क्या रहा है, जब आप सी एस ए ले रहे हैं ना, तो ये जो बाहर वाला पृष्ठ है ये सब आ गया, ये वाला जो है ना, ये पूरा जो घूम के जितना आ रहा था ये सब कुछ आ गया। रह क्या गया, आप बोलेंगे ऊपर वाला ही रह जाता है, और जो नीचे वाला जो नहीं दिख रहा है इसमें मैं दिखा देता हूँ मैं। ठीक है, जो ऊपर वाला टॉप और बेस क्या हो रह जाता है, रह जाता है, तो उसको और जोड़ देते हैं। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, आपको जितने भी पृष्ठ आपको दिख रहा है सभी का आपको क्षेत्रफल चाहिए। तो आपने कर्व वाले मतलब घुमावदार का तो ले लिया सीएसए में, सिर्फ ऊपर वाला और नीचे वाला रह जाता है, तो उसको आप टीएसए में शामिल कर लेते हैं। तो आप क्या करें, तो 2 बार बेस एरिया जोड़ देते हैं। 2 बार क्यों, क्योंकि आप देख रहे हैं इसका बेस और टॉप तो सेम होता है, तो आप किसी एक का निकाल दीजिए और 2 से गुणा कर दीजिए, 2 बार बेस एरिया जुड़ जाएगा। तो बेस एरिया, बेस मतलब क्या, आधार, आधार क्या है इसका, सर्कल, सर्कल का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब एक बात आप सोचने की कोशिश कीजिए, क्या मैं इसमें से 2 पाई आर कॉमन ले सकता हूँ, इन दोनों से आप 2 पाई आर कॉमन ले सकते हैं, आप कहेंगे हाँ जी ले तो सकते हैं। तो जैसे ही आप इसका 2 पाई आर कॉमन ले लें, 2 पाई आर आर आपने कॉमन लिया, तो यहाँ से बचा एच और उधर क्या बच गया, आर, एच प्लस आर होता है, 2 पाई आर एच प्लस आर होता है टीएस। ठीक है, यहाँ तक की बातचीत। सिलेंडर में 3 ही बातें याद रखें, इसका आयतन पाई आर स्क्वायर एच, सी एस ए 2 पाई आर एच, और टी एस ए क्या होता है 2 पाई आर एच प्लस आर। यहाँ पर लिखा भी होगा शायद आगे, देखिए ये लिखा होगा, सिलेंडर का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, 2 पाई आर एच, और टी एस ए क्या होता है 2 पाई आर एच प्लस आर। ठीक है, होलो सिलेंडर की बाद में बात करेंगे, खोखले बेलन की, अभी हम ठोस बेलन की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले बेलन के क्वेश्चन करते हैं, फिर उन पे आएंगे, शंकु पे। चलिए ठीक है, इस क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए। एक ठोस बेलन जिसकी ऊंचाई है 6 सेंटीमीटर, हाइट आपको दी हुई 6 सेंटीमीटर, और इसका आयतन वॉल्यूम दे रखा है 231, तो बेलन की आपको त्रिज्या, रेडियस बतानी, रेडियस क्या हो, बेलन की त्रिज्या क्या होगी। डी, ओके। सर ऑप्शन डी। ठीक है, अंजू जी, ऑप्शन डी आदित्य, सर। नीतू जी, रितु जी, बहुत बढ़िया। देखिए, अगर आपको सिंघम बनना है तो पढ़ना ही पड़ेगा, बनना ही कि नहीं बनना सिंघम।
एक ठोस बेलन जिसकी ऊंचाई कितनी है 6 सेंटीमीटर है। ठीक है तूफान डी। एक ठोस बेलन है जिसकी ऊंचाई क्या है 6 सेंटीमीटर, हाइट है 6 सेंटीमीटर, आयतन दे रखा है 231, तो बेलन की त्रिज्या रेडियस आपको चाहिए। तो जो आपको दे रखा है उसी का आप फॉर्मूला लगा दीजिए, उसी का आप फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। तो आप कहेंगे बेलन का आयतन दे रखा है, चित्र बनाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आएगा इसका आंसर। वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, अब ये भी हमने जाना था। अब वॉल्यूम आयतन आपको दे रखा है कितना 231, तो आप आयतन की जगह रख देंगे 231 231 बराबर पाई की जगह रख देंगे आप 22/7, पाई की जगह आपने रख दिया 22/7 आर स्क्वायर, आर आपको निकालना है तो आर स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर रख देंगे, एच की जगह रख देंगे आप 6, एच आपको 6 दिया था। ठीक है जी, अब आगे सॉल्व कर लेंगे। तो मुझे लगता है 11 से इसको कटना ही चाहिए, तो 11 दूनी 22 और 11 दूनी 22 और 2 बच जाए, 1 बच जाए, 11 कम 11 21 आ गए। ठीक है जी, अब क्या बच गया इधर से 12 बच गया ना, 3 से और कट जाएगा, बिल्कुल ठीक है, 3 से कट जाएगा 2 बार और 3 से कितनी बार कट जाएगा 7 बार। तो आप देख रहे हैं 7 इंटू 7, यहाँ से क्या बच रहा है 7 इंटू 7 बच रहा है, 7 इंटू 7 कितना होता है 49 और 2 दूनी कितना होता है 4, ये आ गया आर स्क्वायर। आर स्क्वायर की वैल्यू अगर 49/4 है तो आर की वैल्यू कितनी होगी √49/4। आर की वैल्यू क्या होगी √49/4। 49 का मतलब क्या होता है 7, 4 का मतलब क्या होता है 2, मतलब का मतलब अंडर रूट होता है 7 और 2, 49 का 7 और 4 का कितना होता है 2, तो 7/2, 7/2 का मतलब 3.5, किधर रहा कहाँ है डी में है, तो डी ही उत्तर होगा। ठीक है जी, देखिए अगर मैं कांस्टेबल के पेपर की बात करूं तो एक जो सेक्शन आता है वो 30 नंबर वाला, उसमें कम से कम 15 क्वेश्चन वो एडवांस के देता है। अगर आपने पुराने पेपर उठा के देखे हो तो वो 15 ही नंबर छूटते, बाकी तो लल्लू सवाल आते वो तो कोई भी कर लेता, जो या तो पढ़ेगा वो भी करेगा, नहीं पढ़ेगा वो भी करेगा। लेकिन ये जो 30 क्वेश्चन में जो आते हैं ना जो 15-20 वो इंपॉर्टेंट है, ये आपको करना है, सिलेक्शन आपको यही दिलाएंगे, है ना जी। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब, यूं ही ऐसे हाथ थाम के बढ़ते रहते हैं, आगे बढ़ेंगे। एक बेलन का पार्श्विक पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्विक नहीं इसको वक्र पृष्ठीय बोलना चाहिए था, बदतमीज है ये। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 352 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसकी ऊंचाई 7 है, तो इसका आयतन क्या होगा। सर ऑप्शन ए। ठीक है जी, ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है अंशु जी। आरडीजी का भी ए आ Option चुका A. है, ए ठीक है, ऑप्शन ए। ठीक है वेरी गुड, सभी का आंसर आ चुका है। ऑप्शन ए। यस ठीक है हाँ अरे रुको। जी, एक चीज याद रखें आपको 9:45 पर वापस जुड़ना है, 9:45 पर आपको वापस जुड़ जाना है। ठीक है, जब तक क्वेश्चन कर लेते, टाइम है 1 मिनट का, जल्दी से कर लेते। ए तो आ गया, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 352 दिया है, तो आप सब जानते हैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब 352 बराबर क्या दिया है 2 पाई आर एच। 2 पाई की जगह रख देंगे 22/7, आर की वैल्यू कितनी है निकालना है, एच बराबर दिया है 7। ठीक है जी, अब आप देख पा रहे होंगे 7 से 7 कैंसिल हो गया, ये 7 से 7 कट गया और 22 से कट जाएगा, 11 दूनी 22 और 11 तिया 33, 2 बच गए, 11 दूनी 22, 2 दूनी 4, 4 से कट गया 8 बार, तो आर की वैल्यू आ चुकी है 8, त्रिज्या 8 आ गई, इसका आयतन चाहिए। आयतन मेरे भाई कितना होता है, आयतन होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई कितना है 22/7, आर स्क्वायर का मतलब 8 इंटू 8 और एच कितना है 7। ठीक है, यस डी के का भी ए आ गया, बहुत बढ़िया। इसके बाद आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, जो भी आंसर बनेगा आप देख पा रहे होंगे 7 से 7 तो कट ही गया, 8×8 = 64, 4 दूनी 8, तो या तो ए होगा या तो बी होगा, है ना, या तो ए होगा या तो बी होगा, तो 22 × 64 आप गुणा करके देखिएगा, तो ए कह रहे हैं सभी लोग, तो 1408 बिल्कुल करेक्ट आंसर हुआ। ठीक है,